आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों। मसीह हमारी धार्मिकता। जो हम अपने पापों को मान लेवे तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को मान लें और उसके सन्मुख अपने हृदयों को नम्र करें और साथ ही साथ उस पर दयालु पिता की भांति विश्वास रखें, क्योंकि वह उन्हें कभी त्याग नहीं देगा जो उस पर भरोसा रखते हैं। हम में से कितने ही लोग दृष्टि से चलते हैं, विश्वास से नहीं। हम देखी हुई वस्तुओं का विश्वास करते हैं और उन प्रतिज्ञाओं को धन्य नहीं मानते जो परमेश्वर के वचन में दी गई हैं। तो भी इससे अधिक परमेश्वर का अनादर क्या हो सकता है कि हम उसके वचन का विश्वास ना करें और यह प्रश्न करें कि क्या परमेश्वर सचमुच में कह रहा है या हमें झंसा दे रहा है। परमेश्वर हमें हमारे पापों के कारण छोड़ नहीं देता। यदि हमसे गलती हो जाए और उसके आत्मा को दुखी भी करें, परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं और नम्र मन से उसके पास आते हैं तो वह हमें भगा नहीं देगा। अड़चनें दूर होनी चाहिए। बुरे बुरे भाव मन में बढ़ते हैं, जैसे घमंड, अभिमान, अधीरता और कुरकुराहट आदि। ये सब हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। इसलिए पापों को मान लेना चाहिए और हृदय में अनुग्रह का प्रभावशाली क्रिया होना चाहिए। जो अपने को कमज़ोर और निराश महसूस करते हैं वे परमेश्वर के मजबूत पुरुष बन सकते हैं और परमेश्वर उसके लिए भला काम कर सकता है, परंतु उनको उच्च दृष्टिगत से क्रिया करना चाहिए। उनके ऊपर स्वार्थ हितों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें मसीह की पाठशाला में अध्ययन करना चाहिए। सिवाय उसकी धार्मिकता की कोई वस्तु हमें आनंद की वचा के आशीषों का अधिकारी नहीं बना सकती है। चिरकाल से हमने ऐसे विचारों का पालन किया कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हम अपने को योग्य बना सकते हैं। हमारा ध्यान अपनी ओर से दूर नहीं हटा और यह विश्वास रखते रहे कि यीशु तो हमारा जीवित त्राण करता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कृपा तथा सद्गुण हमें त्राण दिलाएंगे। मसीह का अनुग्रह हमारे त्राण की मात्रा आशा है। अपने नबी द्वारा परमेश्वर वचा बांधता है। दुष्ट अपनी चलचलन और अनार्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। इसे 55:7। हमें इस अकेली प्रतिज्ञा पर विश्वास करना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, जब हम यीशु के सद्गुणों पर पाप क्षमा करने हरे त्राणकर्ता के नाते भरोसा करते हैं, तो जितनी सहायता की आवश्यकता हमें है वह सब हमको मिलेगी। हम अपने आप को ऐसा देखते हैं जैसे कि हमें अपने को बचाने की शक्ति हो, परंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण दिए क्योंकि हम इसे करने को असमर्थ थे। उसमें हमारी आशा और हमारी धार्मिकता है। हमें न निराश होना, न डरना चाहिए कि हमारा कोई त्राणकर्ता नहीं है अथवा उसके हृदय में हमारे लिए कोई दया नहीं है। इसी समय वह हमारी खातिर अपना काम कर रहा है और हमको आमंत्रण दे रहा है कि हम अपनी बेबसी में उसके पास आकर त्राण प्राप्त करें। अविश्वास द्वारा हम उसका अनादर करते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि हम अपने अत्युत्तम मित्र के संग ऐसा व्यवहार करते हैं। हम उस पर कितना थोड़ा विश्वास रखते हैं जो हमको हद तक बचा सकता है और जिसने हमें अपने महान प्रेम का प्रमाण दिया है। मेरे भाइयों, क्या आप आशा रखते हैं कि आपके शुभ कर्म आपको परमेश्वर की कृपा के लिए सिफारिश करेंगे और सोचते हैं कि उसके बचाने वाली शक्ति पर भरोसा करने से पहले आपको पाप से स्वतंत्र होना चाहिए? यदि इस प्रकार का संघर्ष आपके मन में हो रहा है तो मुझे भय है कि आपको समर्थ कभी प्राप्त ना होगा, बल्कि अंत में निराश हो जाएंगे। जंगल में जब परमेश्वर ने विषैले सांपों द्वारा विद्रोही इस्राएलियों को डसने दिया तो मूसा को आदेश दिया गया कि वह एक पीतल के सांप को ऊंचा करे और सारे डांसे हुओं को हुक्म दे कि उसे देखें और जीवित रहे। परंतु अनेकों ने इस ईश्वरीय युक्त औषधि में कोई सहारा न देखा। मृतक और मरने वाले उनके चारों ओर थे और वो जानते थे कि बिना ईश्वरीय सहायता के उनका भाग निश्चित हो चुका है, परंतु वे अपने घावों पर रोते रहे, अपने दुख दर्द पर शोकित होते रहे और निश्चित मृत्यु पर खेद करते रहे जब तक उनका बल नष्ट न हो गया और आंखें पत्थर न बन गई
जबकि वे तुरंत चंगा हो सकते थे। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचा किया जाए, इसलिए कि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। यदि आप अपने पापों से अनभिज्ञ हैं तो अपनी सारी शक्तियों को शोक प्रकट करने में ना नष्ट करें, परंतु दृष्टि करें और जिए। और यद्यपि लाखों जिन्हें चंगा होना चाहिए उसकी अर्पण की गई करुणा को अस्वीकार करेंगे, जो कि उसके सद्गुणों पर भरोसा करता है नाश होने को नहीं छोड़ दिया जाएगा। और यद्यपि लाखों जिन्हें चंगा होना चाहिए उसकी अर्पण की गई करुणा को स्वीकार करेंगे, जो कि उसके सद्गुणों पर भरोसा करता है नाश होने को नहीं छोड़ दिया जाएगा। जब हम बिना मसीह के अपनी लाचार स्थिति को महसूस करते हैं तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। हमें क्रूस पर लटकाए हुए और जी उठे मुक्तिदाता पर भरोसा करना चाहिए। हे लाचार पापग्रसित निराश आत्मा, देख और जी। यीशु ने वचन दिया है वह उन सब को त्राण देगा जो उसके पास आते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।